हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है। क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 हम आज सोल्व करेंगे। इसमें हम बताए हुए हैं कि कैसे फार्मूला हम याद रखेंगे। फार्मूला याद रखने का ट्रिक भी हम बता चुके हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी है तो दिखाइए कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है या नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ हम ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लिए जिसमें बोला है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण होना चाहिए। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये दोनों एंगल न्यून कोण है तो ये 90 डिग्री का होगा, ये समकोण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या किए हम ट्रायंगल खींचे। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए ट्रायंगल व्हिच एंगल ए एंड एंगल बी इज एक्यूट एंगल। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे हम एक त्रिभुज ए बी सी खींचे। ठीक है, जिसका कोण सी समकोण है यानी 90 डिग्री है तथा एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल खींचे तो ये हम लिख दिए। अब देखिए प्रूफ करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है कि नहीं। कब, जब cos ए cos बी के बराबर हो। तो क्या दिया हुआ है यहाँ, इंग्लिश में लिखेंगे गिवन दैट और हिंदी में लिखेंगे दिया गया है कि cos ए बराबर cos बी। ठीक है, हम यहाँ पे बतलाए थे, क्या बतलाए थे, दो लाइन याद रखने के लिए, साइन कॉस टेन कॉट का फॉर्मूला याद रखने के लिए बस दो लाइन याद रखना है। क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। फर्स्ट लाइन है पाकिस्तान भूखा प्यासा, सेकेंड लाइन है हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये है साइन कॉस और टेन का फॉर्मूला। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। अगर इसका अपोजिट कर देंगे तो हमें कॉट सेक और कॉसेक का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, सेक कॉस का अपोजिट और कॉट टेन का अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल ए है और एंगल बी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ एंगल ए और एंगल बी के सापेक्ष सोल्व करना होगा। ठीक है, तो हम अगर एंगल ए के सापेक्ष हम देखते हैं, एंगल ए के सापेक्ष लंब कर्ण और आधार क्या होगा और एंगल बी के सापेक्ष लंब कर्ण और आधार क्या होगा। तो कर्ण दोनों में कॉमन रहेगा, इस एंगल से भी लेंगे तो कर्ण ए बी ही रहेगा और इस एंगल से भी लेंगे तो कर्ण ए बी ही रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, तो आधार और लंब। ठीक है, मान लीजिए अगर हम एंगल ए के सापेक्ष देखते हैं, एंगल ए का हम निकालते हैं तो एंगल ए के सामने वाली जो भुजा है वो इसका लंब हो गया, ए के सामने वाली भुजा लंब हो गया और कर्ण रहेगा ए बी ही। ठीक है, अगर हम इस एंगल से देखते हैं एंगल बी से तो इसके सामने वाली जो भुजा है ए सी, ये इसका लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा बी सी और ए बी कर्ण रहेगा। ठीक है, तो एंगल ए के सापेक्ष कर्ण क्या है, तो कर्ण बराबर है ए बी, लंब क्या है, तो सामने वाली जो भुजा रहती है वो लंब हो जाती है। तो ए से निकाले तो ए के सामने वाली भुजा बी सी, तो लंब बराबर हो गया बी सी, तो आधार हो जाएगा इसका ए सी। ठीक है, तो cos ए बराबर हम निकालेंगे तो चूंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, cos ए बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण यानी b बटा h। ठीक है, यहाँ आधार कितना आया, तो आधार आया है ए सी, तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी और कर्ण इसका हो गया ए बी। ठीक है, इसी तरह हम कर्ण b के सापेक्ष निकालते हैं। ठीक है, तो एंगल b के सापेक्ष हम अगर निकालेंगे cos ए बराबर आया है ए सी बटा ए बी। ठीक है, एंगल बी के सापेक्ष निकालेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार और कर्ण यही रहेगी। ठीक है, तो इसके सापेक्ष बी लंब कितना हो जा रहा है ए सी। ठीक है, बी यानी आधार कितना हो जा रहा है बी सी और कर्ण एच कितना हो जा रहा है ए बी। ठीक है, तो कॉस बी हम निकालेंगे तो कॉस बी बराबर आ जाएगा बी बटा एच, बी कितना है बी सी और एच है ए बी। ठीक है, चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है, cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी। ठीक है, और cos ए बराबर हम क्या निकाले हैं, तो cos ए बराबर निकाले हैं ए सी बटा ए बी।
ठीक है। और cos b बराबर निकाले हैं BC बटा AB। देखिए यहाँ दोनों का और इक्वल है तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम काटेंगे नहीं, ये मन में सोच के चलना है कि ये कैंसिल हो गया। जब इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ बच क्या रहा है AC बराबर BC। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो भुजा लेंगे उसके अपोजिट यानी उसके सामने वाली जो कोण रहती है उसके इक्वल होती है, यानी AC के इक्वल हो जाएगा B, ठीक है, और BC के इक्वल हो जाएगा A। याद रखना है किसी भी त्रिभुज में जिस भुजा को लेंगे उस भुजा के सामने वाली कोण उस भुजा के बराबर होती है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे AC बराबर हो जाएगा AC, इस भुजा के सामने B है तो एंगल B बराबर BC, इस भुजा के सामने ये है तो एंगल A, तो एंगल B बराबर एंगल A सिद्ध हो गया। हमें साबित करना था, ये सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।